बिहार में जीविका की नई भर्ती। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं बिहार में आने वाली नई वैकेंसी के बारे में। बिहार में जीविका की नई भर्ती जो है वो आ चुकी है। सैलरी कितनी रहने वाली है इस पे चर्चा करेंगे। ऑनलाइन जो इसका आवेदन है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा कुल कितनी पोस्ट खाली है इस पे चर्चा करेंगे। ये जो नौकरी है ये बिहार सरकार की सबसे आसान नौकरी मानी जाती है। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, सिलेबस जो है इसका क्या रहने वाला है, कैसे एग्जाम होने वाला है, क्या क्या योग्यता चाहिए, इन सभी जानकारियों पे चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगी बिहार जीविका नई भर्ती के बारे में। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में। तो इसमें जो पोस्ट निकली है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की, इसमें जो सैलरी रहने वाली है, सबसे पहले हम बात कर लेंगे सैलरी की। तो इसकी जो सैलरी है वो 36,101 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट, यानी कि ये तो फिक्स्ड सैलरी है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है जो भी आपको मिलने वाला है। मान लीजिए कि मिला जुला के कुल आपके पास जो है लगभग 45,000 के आसपास आपका जो वेतन है वो बनेगा। बात करेंगे कितनी पोस्टें खाली हैं, तो इसमें टोटल 73 पद जो है वो खाली हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम यूआर की, तो यूआर में 28 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 7 सीटें खाली हैं, ईबीसी में 12 सीटें खाली हैं, बीसी में 9 सीटें खाली हैं, डब्ल्यूबीसी में 1 सीटें खाली हैं, एससी में 11 सीटें खाली हैं और एसटी में 1 भी सीटें खाली नहीं है। वहीं बात करेंगे महिलाओं की, तो महिलाओं यूआर में 10 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं, ईबीसी में 4, बीसी में 3 और एससी में 4, यानी कि कुल मिला के 73 पद खाली हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। और सैलरी जो है सभी चीज़ें मिला के लगभग आपकी जो है वो 45,000 बनने वाली है। बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या आपकी योग्यता रहने वाली है। तो योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि आपकी जो है आपने जो है ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बात करेंगे नेक्स्ट लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, यानी कि जो जीविकोपार्जन है स्पेशलिस्ट, इसमें जो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 32,458 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट, यानी कि इसका भी लगभग जो आपके पास जो अदर बेनिफिट मिला के मान लीजिए लगभग 40,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो बन जाएगी। बात करेंगे यहाँ पे कुल पद की, तो 235 पद खाली हैं, जहाँ पे यूआर मेल के लिए 78 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 सीटें खाली हैं, ईबीसी कैटेगरी में 37, बीसी में 23, डब्ल्यूबीसी में 10, एससी में 64 और एसटी में 3 सीटें खाली हैं। वहीं अगर मैं महिलाओं के लिए बात करूं 27 सीटें यूआर में खाली हैं, 7 सीटें ईडब्ल्यूएस में, ईबीसी में 13 सीटें खाली हैं, बीसी में 8 सीटें खाली हैं, वहीं एससी में जो है वो 22 सीटें और एसटी कैटेगरी में 1 सीट खाली है। कुल मिला के 235 सी जो है आपकी टोटल वेकेंट पोस्ट है। बात करेंगे आगे की, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो पीजी होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के फील्ड में, या फिर आपने एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में, या फिर डेयरी जो वगैरह होता है इसमें आपने अगर पीजी डिग्री लिया हो, या फिर फिशरी हॉर्टिकल्चर इन सभी, या फिर होटल मैनेजमेंट, किसी में भी अगर आपके पास पीजी डिग्री है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आपने इन किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर कर रखा हो तो आप इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट की, इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपने बीबीए किया हो, ठीक है, तो तभी भी आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो फिशरी या फिर हॉर्टिकल्चर में, या फिर माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप इस सब्जेक्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बात करेंगे अगला जो कि है एरिया कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ये भी बहुत आराम की नौकरी है और इसमें अगर मैं सैलरी की बात करूं तो लगभग 22,662 जो है आपकी जो ये है वो फिक्स्ड है। इसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट्स है, यानी कि इसमें आपका जो लमसम है वो लगभग 30,000 के आसपास आपका बनेगा। कुल यहाँ पे मैं पद की बात करूँ तो अच्छी खासी वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए। कुल 374 पद खाली हैं, जिसमें अगर मैं जनरल यूआर की बात करूँ तो 155 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 38 पद खाली हैं, ईबीसी में 68,
बीसी में 31 सीटें खाली हैं, डब्ल्यूबीसी में 15 सीटें खाली हैं, एससी में 64 और एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 3 सीटें खाली हैं। वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो 54 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं यूआर कैटेगरी में, 13 सीटें ईडब्ल्यूएस में, 24 सीटें ईबीसी में, 11 सीटें पीसी में और 22 सीटें जो है आपका एससी कैटेगरी में, यानी कि कुल मिला के 374 पद जो है वो आपको खाली देखने को मिलेगा एरिया कोऑर्डिनेटर में। यहाँ पे भी अगर मैं योग्यता की बात करूँ तो योग्यता यहाँ पे भी क्या मांगा गया है, केवल और केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है, यानी कि चाहे आपने आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। बात करेंगे यहाँ पे अकाउंटेंट की। इनका जो बेसिक पे है, मतलब जो पे है वो लगभग आपका 22,662, इनका भी इतना ही है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है, यानी कि लमसम आप मान लीजिए कि लगभग 30,000 के आसपास आपका बन जाएगा। 167 पद जो है इसमें टोटल खाली हैं। वहीं जनरल यूआर की बात करूं तो 53 सीटें खाली हैं। ईडब्ल्यूएस में 14, ईबीसी में 16, बीसी में 17, डब्ल्यूबीसी में 5, एससी में 30 और एसटी कैटेगरी में 1 सीट खाली है। वहीं अगर मैं महिलाओं के रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 19 सीटें खाली हैं यूआर में, 5 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस में, ईबीसी में 6, बीसी में 6, एससी में 10, यानी कि कुल 167 सीटें जो हैं वो खाली हैं अकाउंटेंट पद के लिए। यहाँ पे अगर मैं योग्यता की बात करूँ तो ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स से, ठीक है, यानी कि आपने जो है वो क्या किया होना चाहिए, बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स किया हो तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की, जिसमें कुल 187 सीटें खाली हैं। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो 15,990 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होंगे जिसको मिला जुला के मान लीजिए लगभग 20,000 के आसपास आपकी जो है वो सैलरी बनने वाली है। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी इसमें बहुत इनकम है। बात करेंगे यहाँ पे हम यूआर जनरल की तो 73 पद खाली हैं। ईडब्ल्यूएस में 18, ईबीसी में 28, बीसी में 21, डब्ल्यूबीसी में 9 और एससी कैटेगरी में 31 सीटें। वहीं एसटी में 2 सीटें खाली हैं। वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 26 सीटें यूआर कैटेगरी में हैं। ईडब्ल्यूएस में 6 सीटें खाली हैं, ईबीसी में 10 सीटें खाली हैं, बीसी में 7, एससी में 11 सीटें हैं, यानी कि 187 सीटें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। वहीं पर अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी आपने स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप इस पद के लिए एलिजिबल है। बात करेंगे यहाँ पे हम कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की, तो इसका भी लगभग 16,000 के आसपास सैलरी है, यानी कि 15,990 और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हैं, यानी कि मान लीजिए कुल 20,000 के आसपास आपका जो है वो पे बनेगा। इसमें आपको अच्छी खासी जो है वो वैकेंसी जो है वो देखने को मिलने वाली है। 1,177 पद इसमें आपको खाली देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं यूआर जनरल पोस्ट की तो 508 सीटें खाली हैं। ईडब्ल्यूएस में 118, ईबीसी में 211, बीसी में 121, डब्ल्यूसी में 19 सीटें खाली हैं, एससी कैटेगरी में 188 और एसटी में 12 सीटें खाली हैं। वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करूं 178 यूआर में है, ईडब्ल्यूएस महिला 41 हैं, ईबीसी में 74 सीटें खाली हैं, बीसी में 42 और वहीं एससी कैटेगरी में 66 सीटें खाली हैं और एसटी में 4 सीटें खाली हैं। एलिजिबिलिटी जो है फ्रेश ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप मेल हैं, यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो आपने जो है वो ग्रेजुएशन किया हो, यानी कि बीकॉम, बीए, बीएससी जो भी आपने किया हो। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको इंटरमीडिएट, यानी कि आपने 12th पास भी अगर किया हो तो आप इस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पे ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें जो टोटल पद हैं वो 534 पद खाली हैं। वहीं अगर मैं सैलरी की बात करूं तो लमसम 26,000 के आसपास आपका जो इसमें टोटल जो है वो बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे सीट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी में 213 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 53, ईबीसी में 96, बीसी में 64, डब्ल्यूबीसी में 16, एससी में 86 और एसटी में 6 पद खाली हैं। वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 75 पोस्ट वेकेंट हैं यूआर कैटेगरी में, 19 है ईडब्ल्यूएस में, ईबीसी में 34, बीसी में 22 और यहाँ पे एससी में 30 और एसटी में
2 पद खाली हैं। वहीं अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपने बीटेक किया हो या फिर आपने बीसीए किया हो या फिर बीएससी किया हो तो आप जो है वो इस पद के लिए एलिजिबल है। साथ के साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का और टाइपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग भी और इंग्लिश की टाइपिंग भी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो ये तो रहा कुल पद। अब अगर मैं ये बात करूँ कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या है चयन प्रक्रिया, तो आपका जो है वो सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। और अगर मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ तो अवार्ड एंड ऑनर्स यानी कि सम्मान से संबंधित कोई राष्ट्रीय लेवल पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी सम्मान मिले हो, इससे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है, इस पे जो है क्वेश्चन बनेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, इन सभी से क्वेश्चंस बनेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि जो नई नई चीज़ें जो है वो डेवलप्ड हुई हैं, साइंस विज्ञान, इनसे संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे। स्पोर्ट्स, खेल से संबंधित कि कौन सा टूर्नामेंट हुआ है, कौन कौन से गेम्स हुए हैं, इससे संबंधित जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे। बात करेंगे आगे, यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस है, एनालॉगी सीरीज वगैरह जो है इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा रीजनिंग वगैरह, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस यानी कि जो भी रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपका यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन यानी कि ये भी रीजनिंग है। और इसके अलावा DI से क्वेश्चन बनेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन। और यहाँ पे मैथ्स भी पूछे जाएंगे, मैथ्स जैसे कि प्रतिशत हो गया, रेशो यानी कि अनुपात समानुपात हो गया, एवरेज यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे औसत की, ब्याज आपसे सिंपल और कंपाउंड यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि दोनों पूछा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका क्वेश्चन बनेगा यानी कि लाभ हानि से। पार्टनरशिप से आपके जो है साझेदारी क्वेश्चन बनेंगे। और दूरी और समय यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा मैचिंग कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे। आपके पास सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिस पद के लिए मांगा गया है, सभी के लिए नहीं, जहां जहां मांगा गया है वो आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपका जो है टोटल 70 क्वेश्चन जो है आपके होंगे और 80 मिनट का आपका एग्जाम होगा। यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के, और लगभग 80 मिनट का आपका जो है वो एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट डेट टू अप्लाई यानी कि कब तक आप इस पद के लिए भर सकते हैं। तो आज 1 अगस्त हो चुका है, 18 दिन आपके पास और बचे हैं। 18 अगस्त तक आप इस पद के लिए भर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगी एज क्राइटेरिया की, तो कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए, और जो मैक्सिमम है वो लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 18 अगस्त तक। अगर आप जनरल या फिर EWS मेल हैं तो 37 साल होना चाहिए। अगर वहीं आप फीमेल हैं तो आपका 40 साल होना चाहिए। और अगर आप मेल हैं BC या फिर EBC तो भी आपका 40, और अगर आप मेल या फीमेल हैं SC ST कैटेगरी में तो आपको 42 जो है वो अंतिम एज तिथि रखी गई है। तो इसी के साथ बिहार जीविका भर्ती से संबंधित ये कुछ जानकारियां थी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।